Hello everyone, and in this class we shall discuss the basic concepts of pro rata. What is pro rata? How is pro rata used? Why is it necessary? Or I should say pro rata allotment of shares. Okay. Whenever shares are issued, we have understood this thing that shares are issued out of authorized share capital. All the shares are issued out of authorized share capital. Okay ji. Out of the authorized share capital, you are aware that authorized share capital is limited, right? And we have to use it wisely. ऐसा नहीं है कि आज हमारा मन करा हमने आज शेयर इशू कर लिए, तो it has to be played with tactics. For the certain company, for any company, to issue the shares, for any company to issue the shares, these conditions must be fulfilled. Number one is minimum subscription. Secondly, application money not more than 25% of the total face value. Now, suppose करो, let us just suppose that there is a company named Alpha Limited. Alpha Limited को 10,000 shares डिसबर्स करने हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया, and after the prospectus is issued they start receiving responses, and after a certain date, after that specified date जहाँ पे वो अपना सब्सक्रिप्शन बंद कर रहे थे, that day they found that only 8,000 shares have been applied to. मतलब only 80% of the people have subscribed, or I should say has paid the
application money. In that case, this allotment is not possible. Why so? This is not possible because the clause of the minimum subscription is not met, and the clause of the minimum subscription is at 90%. इतना तो होना ही चाहिए, मतलब एटलीस्ट 10,000 में से 9,000 शेयर्स को तो सब्सक्राइब करना ही था. This is the case of under subscription. Then second comes my ideal situation. बिल्कुल आइडियल सिचुएशन. वो क्या है कि भाई मैंने 10,000 शेयर्स को बोला और 10,000 के 10,000 शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हो गए. दिस इज द केस ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन. Then third, that was the point where the pro rata applies. Pro rata stands for proportional rate of dispersion. Pro rata का concept was there in order to provide transparency and integrity among the shareholders. Okay, how so? What happened? Suppose करें Alpha Limited asked for, sorry, not the rupee sign, asked for 10,000 shares but people applied were 15,000. उन्होंने बोला कि भैया 10,000 शेयर्स चाहिए, मगर इनके पास तो 15,000 आ गए. Now they have two options. They go for 10K, they go for 15K. Now third option is they go for 12K. मतलब एक प्रोपोर्शन ले लें कि भाई ना तुम्हारी ना हमारी. बारह के पे डिसाइड करो. ठीक है जी. इस केस में क्या होता है, प्रो राटा के केस में एप्लीकेशन मनी तो सबसे मंगा लेते हैं. एप्लीकेशन मनी
टू बी कलेक्टेड बाय ऑल, टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल। मगर अलॉटमेंट के टाइम पे वी डिसाइड तो क्या करना है। अब ये सिनेरियो हुआ तो पहले सिनेरियो में तो इन्होंने बोला कि हम 10 के ही देंगे, ठीक है भैया 10 के ही दे दो, जितनों को मिल रहा है मिलेगा, जितनों को नहीं मिल रहा उनका पैसा रिटर्न हो जाएगा विद इन 120 डेज। ओके, देन 15K वाले उन्होंने बोला कि हम 15,000 को दे देते हैं। चलो बहुत सारे आ गए ना, चलो इस केस में भी कुछ नहीं होगा, इस केस में भी ये बोलेंगे कि चलो हमने 10 बोला था मगर अब 15 आ गए तो क्या कर सकते हैं, सबको दे दो, गे दो। देन थर्ड केस इज 12K, ये है प्रोराटा का केस। ना तो कुछ लौटाएंगे ना सबको देंगे, एक प्रोपोर्शन में बांटेंगे। अब यहाँ पे मतलब मिस्टर वाई जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, प्रो राटा अलॉटमेंट में कैसे सुनिए, उन्होंने 5,000 रुपये के लिए तब अप्लाई किया था जब अल्फा लिमिटेड ने कितने शेयर्स लेने को बोला था, 10,000। तो सोचो जब उन्हें 12,000 के हिसाब से बांटेंगे तो उन्हें कितने शेयर्स मिलेंगे, डेफिनेटली ज़्यादा ही मिलेंगे ना। फाइव 2 10, 6,000 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमने क्या किया, प्रोपोर्शनेटली बांट दिया। अल्फा ने बोला 10,000, पीपल आ गए 15,000, अल्फा ने बोला 12 तक मैं दे सकता हूँ, 12,000 तक के शेयर्स दे सकता हूँ, 12,000 शेयर्स तक दे सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं जाऊँगा। तो जिन लोगों ने कम अप्लाई किए थे उनको ज़्यादा शेयर्स अलॉट हो जाएंगे क्योंकि ये प्रोपोर्शन भी बढ़ गया है। ओके, यही वाइसा वर्सा केस होता तो अल्फा बोल रहा था 10,000 मगर एप्लीकेशंस आए 15,000, अल्फा ने बोला नहीं आई कैन ओनली पे फॉर 8K। तो इस केस में अगर मिस्टर वाई ने 5,000 शेयर्स तब लगाए थे जब अल्फा ने 10K बोले थे, तो आज जब 8K की बारी है तो इनको कितना मिलेगा, फाइव 8 40, मतलब 4,000 शेयर। अब इनके शेयर कम हो जाएंगे। दिस इज हाउ द प्रोराटा अलॉटमेंट इज डन। इनकी जनरल एंट्रीज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।